हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। दोस्तों, आज हम साइंस से संबंधी भौतिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रश्न कहीं ना कहीं बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब बदलता है। दोस्तों, किस में बदलता है? पहला ऑप्शन है ए, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में। ऑप्शन बी है, विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में। ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। या ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है? दोस्तों, आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए है बल इंटू फोर्स इंटू टाइम। ऑप्शन बी है फोर्स इंटू डिस्टेंस। या ऑप्शन सी, फोर्स इंटू फ्रिक्वेंसी। या ऑप्शन डी, फोर्स इंटू प्रेशर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बल गुणा समय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई की 7 मूलभूत राशियों में से 2 हैं, तो कौन सी है दोस्तों? बल तथा द्रव्यमान, समय तथा विद्युत आवेश। या सी, द्रव्यमान तथा समय। या वेग तथा समय। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है द्रव्यमान तथा समय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? तो कौन सा अच्छा चालक है दोस्तों? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या ग्रेनाइट। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फ्यूज में प्रयुक्त तार का होता है, तो क्या होता है मतलब दोस्तों? गलनांक गलनांक काफ़ी अधिक होता है। या ऑप्शन बी, गलनांक काफ़ी कम होता है। या ऑप्शन सी, गलनांक औसत होता है। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है इसका गलनांक काफ़ी कम होता है। ठीक है दोस्तों, फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक काफ़ी कम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो कौन सा बल लगाया जाता है दोस्तों? यांत्रिक बल, पीसीय बल, या गुरुत्वाकर्षणीय बल, या चुंबकीय बल। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पीसीय बल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या है? क्या है दोस्तों? ऊष्मा का संवहन। या बी, ऊष्मा का संचरण। या ऊष्मा का विकिरण। या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऊष्मा का संचरण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, इसमें जो गलत है वो हमें छांटना है। तो गर्म होने पर ठोस में प्रसार होता है और ठंडा करने पर वह सिकुड़ता है। तो दोस्तों, ये सही है। ठीक है दोस्तों, भिन्न भिन्न पदार्थों का क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होता है, ये भी सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों, पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम होता है। तो पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम होता है। तो दोस्तों, ये हमारा असत्य है। ठीक है दोस्तों, पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा असत्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आमतौर पर क्रीम, सेपरेटर, ड्राई क्लीनर आदि में प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का अनुप्रयोग किया जाता है? तो कौन से बल का अनुप्रयोग किया जाता है दोस्तों? अपकेंद्री, अभिकेंद्री, या घर्षणात्मक। या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अपकेंद्री। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग अथवा गैर यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए, रेडियो तरंग। ऑप्शन बी, भूकंपीय तरंग।
या ऑप्शन सी वायु तरंग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रेडियो तरंग। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? तो कौन सी ध्वनि सुन सकता है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, या 20 हर्ट्ज से निम्न तक, या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या अभी कोई सीमा नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैन्य बलों को कदमताल करते हुए पुल पार करने की अनुमति नहीं है। इससे खालिस्तान के कारण पुल खालिस्तान है दोस्तों के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो भारी वजन से, अनुनाद से, या दुश्मन हमला करने पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अनुनाद। ठीक है दोस्तों। सैन्य बलों को कदमताल करते समय पुल पार करने की अनुमति नहीं है। इससे अनुनाद के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है दोस्तों किसकी यूनिट है ये? आवेश की, संवेग की, ऊर्जा की, या विभवांतर की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आवेश की। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? तो किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? इंफ्रारेड किरण, अल्ट्रासोनिक किरण तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग, या फिर ध्वनि तरंग, या फिर परावैंगनिक किरण? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सोनिक तरंग। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है दोस्तों न्यूटन पर मीटर। ठीक है दोस्तों। राइट आंसर हमारा न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दो धातु पट्टी को गर्म किया जाए तो क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, न्यूनतर तापीय प्रसार गुणांक के साथ धातु की ओर मुड़ेगा, या सी उच्चतर तापीय प्रसार गुणांक के साथ धातु की ओर मुड़ेगा, या डी कुंडली के रूप में लिपट उठेगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उच्चतर तापीय प्रसार गुणांक के साथ धातु की ओर मुड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था? तो फैराडे ने, कूलाम ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के लेंस के प्रयोग से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? तो दोस्तों कौन से लेंस से सुधारा जा सकता है? उभयातल, या अवतल, या उत्तल, या समतल अवतल? ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अवतल। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु निम्न में से कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो कौन सा यंत्र किया जाता है? फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, माइक्रोमीटर, या स्फेरोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका फोटोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो वायु में, कांच में, जल में, या लकड़ी में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कांच में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लघु विद्युत धाराओं का पता लगाने एवं मापने हेतु निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर, फ्लक्समीटर, या गैल्वेनोमीटर, या वोल्टमीटर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गैल्वेनोमीटर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रव्य परिसर की सबसे ऊपरी सीमा निम्न में से किसके पास है? तो मानवों में, कुत्तों में, चमगादड़ों में या व्हेल में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है चमगादड़ों में। दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चुंबकीय वाहक बल का मात्रक है तो क्या है दोस्तों? एम्पियर, टन पर वेबर, या फिर हेनरी, या वेबर, या एम्पियर मीटर? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका वेबर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडलीय आर्द्रता द्वारा मापी जाती है तो किससे मापी जाती है? साइक्रोमीटर, एनीमोमीटर, लिसीमीटर या हाइड्रोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में किस कारण ज़्यादा ठंडी रहती है? तो वियोजन से, संघनन, विकिरण या अवक्षेपण? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विकिरण। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यदि एक पिंड का वेग दोगुना किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, उसका संवेग दुगना हो जाता है, या फिर उसका त्वरण दुगना हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उसका संवेग दुगना हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ताप देते हैं, ताप विकिरण नहीं करते हैं, या हवा को शरीर के संपर्क में नहीं आने देते, या डी शरीर में ताप को निकलने से रोकते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक किससे बनाया जा सकता है? तो किससे बनाया जा सकता है? कोबाल्ट से, एल्युमिनियम से, जिंक से, जस्ता मतलब, या सीसा से? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये, संवेग की वही इकाई है जो कि है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपका पार्ट फर्स्ट यहीं समाप्त होता है। दोस्तों मैं आपके लिए डेली 30 क्वेश्चंस लाता रहूँगा। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।